मैं सूर्यभूषण दुबे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में यूनिट नंबर 1 फिनिश किए हैं। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जो यूनिट नंबर 2 है वो आपका है स्टडी स्टेट एनालिसिस है। तो स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट। तो चूँकि आज पहला लेक्चर है तो आज हम इसके बारे में देखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे या बेसिक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं। अब पहली बात करते हैं कि ये एसी क्या होता है। आपको पता ही है एसी वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, दिशा के मतलब दोनों क्या हो, परिवर्तन हो। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ ये है कि एसी वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड के और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, समय के साथ क्या हो, परिवर्तित होता है या बदलता है। उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। डीसी क्या होता है, ये आपका डीसी है जिसकी दिशा क्या हो, दिशा और डायरेक्शन समय के साथ ना बदले या कांस्टेंट रहे, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। तो एसी क्या होता है, जो हम लोग के घर में सप्लाई आती है, जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होती है, एसी होती है। वो हमेशा अब क्या हो रही है, परिवर्तन होती रहती है। डीसी क्या होती है, जैसे हम मोबाइल में जो बैटरी यूज करते हैं वो क्या होती है, डीसी होती है। एसी ये सोर्स के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसी सर्किट का जो होगा, एसी सर्किट का हम क्या करेंगे, स्टडी स्टेट एनालिसिस। अब बात करते हैं स्टडी स्टेट क्या होता है। अभी हमने बताया जो एसी होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को क्या हो रहा है, दिशा के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो हम किसी स्टेट पर मतलब स्टडी स्टेट पर क्या करेंगे, इसका हम वोल्टेज निकालेंगे, करंट निकालेंगे, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्टडी स्टेट एनालिसिस। मतलब उसका वोल्टेज या करंट फाइंड आउट करना ही एनालिसिस कहलाता है। तो एसी और डीसी में समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं और समझते हैं कि चूंकि हमें क्या है, यहाँ पर एसी सर्किट पढ़ना है। तो एसी सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से टर्म्स आ सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहली बात करते हैं कि एसी क्या होता है। तो एसी क्वांटिटी क्या होती है, एसी क्वांटिटी क्या होती है, जैसे हमने भी बताया है कि एसी करंट वो होता है जो समय के साथ मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी मान, मतलब उसकी वैल्यू, वोल्टेज मतलब 100 वोल्ट, 90 वोल्ट, 80 वोल्ट, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, पीरियडिकली मतलब एक समय के साथ एक निश्चित समय में क्या हो, बदल जाए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी समय, तो वो क्या है, एक निश्चित समय में क्या है, पीरियडिकली क्या हो, परिवर्तन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एसी क्वांटिटी। जैसे आप ये देखिए, यहाँ से 0 पर था ये वोल्टेज, ये कुछ भी अगर वैल्यू है मान लेते हैं, फिर क्या है, फिर 0 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर मैक्सिमम है, तो एक निश्चित समय के बाद क्या हो रहा है, या तो मैक्सिमम हो रहा है या तो 0 हो रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या है, ये साइनसॉइडल है। साइनसॉइडल क्यों बोलते हैं, आप साइन का ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो ग्राफ आएगा वो इसी प्रकार का आएगा। ये जो है ये भी एसी सर्किट है, बट ये क्या है, ट्रेंगुलर फॉर्म में है, तो इसको ट्रेंगुलर एसी सर्किट बोलते, एसी क्वांटिटी बोल सकते हैं। इसका जो फिगर है ये क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एसी स्क्वायर वेव फॉर्म बोलेंगे। ये क्या है आपका, ये साटूथ मीन्स जो आप आरी देखते होंगे, हेक्सा देखते होंगे, उसका जो कटिंग होती है उसी तरह होती है, जैसे आप हेक्सा बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं। तो ये क्या है, तो ये आपका क्या है, साटूथ वेव फॉर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें एसी है, बट उनका रूप क्या है, अलग अलग है। क्योंकि एसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियडिकली मतलब एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद क्या हो जाती है, पुनः वही अवस्था प्राप्त कर लेती है।
अब इसके अलावा इसने और क्या हम बता रहे हैं, यह वैल्यू जो इसका वैल्यू होती है मैक्सिमम या मतलब इसकी जो वैल्यू मैग्नीट्यूड जो होती है वो कहाँ तक जाती है, मैक्सिमम पॉजिटिव एंड निगेटिव मैक्सिमम के बीच में बदलती रहती है। मतलब ये मैक्सिमम पॉजिटिव है और निगेटिव, तो इसी के बीच में क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब अगर इसका हमने बोला ये +10 वोल्ट है और ये -10 वोल्ट है, तो इसकी जो वैल्यू है किसके किसके बीच में आएगी, +10 से लेकर के -10 के बीच में। मतलब कभी आपको 11 वोल्ट नहीं दिखाई देगा और ना ही -11 वोल्ट दिखाई देगा, आपको 10 वोल्ट दिखाई देगा, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 0 वोल्ट, -2, -4, -8, -10 तक जाएगा। मतलब 10 से लेकर के -10 तक ये वेरीज करेगा। इसी सिमिलरली इसी प्रकार इसमें भी आपको यही वैल्यू मिलेगा अगर इसका भी हम मैक्सिमम वैल्यू 10 मान लें और मिनिमम वैल्यू -10 मान लें। ठीक है, तो ये क्या है, अब इसका एक एग्जांपल अगर हम बोले कि ये कुछ ऐसा प्रैक्टिकल वैल्यू एग्जांपल मुझे बता दीजिए कि इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है। तो आपने जो देखा होगा पेंडुलम, पेंडुलम क्या है, जैसे आप यहाँ पर एक रस्सी से एक भार या जिसको लोलक हिंदी में बोलते हैं, इसको एक तरफ से इस तरह लेकर के छोड़ दीजिए तो क्या करेगा, एक निश्चित दिशा में ऐसे ऐसे ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये क्या है, ये भी एक एसी क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या हो रही है, समय के साथ क्या हो रही है, इसकी दिशा और मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, बदल रही है। जब यहाँ पर है तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है और जब यहाँ पर है तो ये क्या है, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या है, एक हमने फिजिकल एग्जांपल बताया। आप जैसे घड़ी ले लीजिए, घड़ी क्या होती है, घड़ी में भी अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, अगर आप सेकेंड की ले लीजिए, मिनट की ले लीजिए या आवर्स की ले लीजिए, तो मिनट की लेंगे तो क्या है, 1 घंटे में या 60 मिनट में क्या कर पुनः वो उसी अवस्था में प्राप्त कर लेती जहाँ से वो स्टार्ट होता है। या सेकेंड वाली सुई की बात करें तो वो 60 सेकेंड में पुनः वही अवस्था प्राप्त कर लेती है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। आवर की बात करें तो 24 आवर्स में वो एक पीरियडिकली सेम वैल्यू पर प्राप्त कर लेती है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो एसी में, वो भी कौन सी एसी पढ़ेंगे, साइनसॉइडल एसी की बात कर रहे हैं। तो साइनसॉइडल एसी क्या बोलते हैं भाई, साइनसॉइडल एसी का अर्थ ये होता है कि जिसका वेव फॉर्म क्या हो, साइन की तरह हो। क्योंकि हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ भी चुके हैं कि जो साइन का वेव होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और कास का 90 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो आप देखेंगे कि ये भी क्या है, ये साइनसॉइडल एसी सर्किट है, एसी सिग्नल है। तो यहाँ पर हम जो एसी सर्किट की बात कर रहे हैं तो वो साइनसॉइडल की बात कर रहे हैं, ना कि जनरली जो होती है, जो हम लोग यहाँ सप्लाई भी आती है वो एसी साइनसॉइडल होती है। ठीक है, एसी ट्रेंगुलर नहीं होती है, एसी रेक्टेंगुलर नहीं होती है, एसी साटूथ नहीं होती है, लेकिन इन सब का भी कहीं ना कहीं मतलब किसी विशेष परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है कहीं कहीं। ठीक है, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करिए हमने क्या लिखा, द नेचर ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव मैक्सिमम इज ए साइनसॉइडल। तो ये क्या है, ये कहीं पॉजिटिव और ये निगेटिव के बीच में होगा। इफ ए इज ए हायर पोटेंशियल हाफ साइकिल, अगर यह क्या है, ये हायर पोटेंशियल साइकिल पर है, बी इज एट द हायर पोटेंशियल निगेटिव, अगर इसको हम ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं तो ये क्या करेगा, इसी दो पॉइंट के बीच में क्या करेगा, ये मूव, इसकी वैल्यू क्या होगी, बदलेगी, जो हम पीछे बता चुके हैं। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे हम इस समय हम यहाँ पर हाथ किए हैं, कुछ समय बाद हाथ यहाँ चली गई, कुछ समय बाद हाथ यहाँ चलेगी, तो हर समय हर किसी क्षण हम कहाँ पर है या क्या कह रहे हैं, जिसे कुछ देर पहले हम कुछ बोले थे अभी कुछ बोल रहे हैं, तो प्रत्येक समय पर हम मेरा पोजीशन कहाँ पर हम क्या है वो उसकी वैल्यू बढ़ा। तो यहाँ पर अपनी बात ही हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बोले थे, यहाँ हम एसी की बात कर रहे हैं। अभी आपने बोल दिया, हम लोग बोले थे एसी का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ क्या हो, परिवर्तन हो। तो जब समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो हर क्षण, हर सेकेंड, हर मतलब सेकेंड से भी छोटा मिली सेकेंड में उसकी क्या वैल्यू है, वो उसकी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू।
ठीक है। जैसे सपोज दैट यहाँ से लेकर के यहाँ तक साइकिल आने में मान लेते हैं 10 सेकंड लगा, तो हम पूछे 1 सेकंड पे इसकी वैल्यू क्या है, तो सकती यहाँ पर होगी। 2 सेकंड में पूछेंगे तो यहाँ पर होगी, 3 सेकंड पर यहाँ पर, 4 सेकंड में यहाँ पर, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, और इस तरह से 10 11 जहाँ तक। तो हर सेकंड पे इसकी क्या वैल्यू है, वो उसकी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या होता है एसी में आप कभी भी ना जो भी वैल्यू मेजर करेंगे, जो आप जैसे हम बोलते हैं कि 220 वोल्ट आ रहा है अपने घर में सप्लाई, तो 220 वोल्ट क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं होती है, वहाँ पर एवरेज वैल्यू होती है। कुछ रीजन अब हम लोग सोचेंगे, खुद आप सोचिए कि जब हमने कहा कि मेरे यहाँ 220 वोल्ट आ रही है, तो वो तो आप कहेंगे सर अभी आप बोल रहे थे जो एसी सर्किट सप्लाई आती है वो तो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, तो हम कैसे बोले कि ये 220 है कि 218 है कि 210 है कि 100 है, क्या है। तो वहाँ पर भाई ये हम बोलना चाहेंगे, वहाँ पर एवरेज वैल्यू है। हम अभी बाद में बात करेंगे क्यों एवरेज वैल्यू आई या क्या हुआ। तभी तो इंस्टेंटेनियस मतलब कि किसी समय या किसी सेकंड या किसी क्षण, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षणिक मान बोलते हैं, कि किसी भी इंस्टेंट पर या किसी क्षण उसकी वैल्यू क्या है, उसी को इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। यही हमने लिखा है, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मान एवरी इंस्टेंट में साइनसोइडल फंक्शन के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मान क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर क्या निगेटिव होगा, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर मैक्सिमम निगेटिव हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है। अब बात करें कि हम कैसे इसको लिखा जाए इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, ये तो समय के साथ बदल रहा है, कभी 10 हो रहा है, कभी 7 हो रहा है, कभी 6 हो रहा है। तो इसका एक है, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखे, स्मॉल v इक्वल टू Vm साइन थीटा, तो ये जो Vm है ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये वैल्यू को, ये आपका वोल्टेज है क्या, ये Vm है। और ये साइन थीटा क्या है, ये किस सेकंड की हम, मतलब ये 45 डिग्री की बात कर रहे हैं कि 90 डिग्री की बात कर रहे हैं कि 360 की बात कर रहे हैं। अब आप बोले कि ये क्या है, ये आप ये कैसा लिख रहे हैं, ये तो टाइम आप बोल रहे थे, अभी तो आप एंगल लिखने लगे। तो इसका मतलब ये है, जैसे ये क्या होता है, एक सर्किल लीजिए, तो यहाँ पर ये 0 है, 0 डिग्री है, यहाँ पर 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ सॉरी गलत बोल गए, यहाँ पर आएगा। और ये क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये 90 डिग्री है। फिर यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, तो 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। फिर 270 डिग्री आ जाएगा, तो 270 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये पूरी एक साइकिल क्या करता है, घूमता है, उसी को हमने दिखाया है। क्लियर है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज़ है ये क्या है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Vt ये क्या है, वो वैल्यू है कि जिस क्षण की आप बात कर रहे हैं, ये वैल्यू ये है जो हमेशा क्या हो रही है, समय के साथ साथ क्या हो रही है, बदल रही है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये Vm क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये साइन थीटा क्या है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है। अब इसको दूसरे फॉर्म में थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी, तो थीटा आप ओमेगा टी, तो v इक्वल टू v ओमेगा टी Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है। इसके न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका हम लोग यूज करेंगे। अब बात करते हैं वेव फॉर्म क्या होता है। वेव फॉर्म यही होता है जो अभी हम दिखा रहे थे, ये यही वेव फॉर्म है। अब हम इसको कैसे डिफाइन करें, सोचिए, खुद दिमाग लगाइए। तो अगर हम क्या करें, सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू को क्या कर दें, समय के साथ क्या कर दें, सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को आपस में जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा, एक फिगर मिलेगा, एक ग्राफ बनेगा। उसी ग्राफ को क्या बोलते हैं, उसी ग्राफ को वेव फॉर्म कहते हैं। मतलब सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जब जोड़ देंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म बोलते हैं। हमने वही लिखा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को टाइम या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो थीटा है, ये टी है या थीटा लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को टाइम या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट खींचने पर जो ग्राफ प्लॉट होता है, जो ग्राफ हमें मिलता है, उसी ग्राफ को क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म बोलते हैं। इसका जो वेव फॉर्म होता है, आप प्रैक्टिकल अगर देखना चाहें, अगर किसी तालाब में अगर कंकड़ आप फेंकिए तो उसमें क्या होता है, इस तरह से वाइब्रेशन होने लगता है, इस तरह से वाइब्रेशन।
तो ये आपको इसी तरह का AC का भी जो AC साइनसॉइडल होता है वो भी इसी फॉर्म में मिलता है। ये वहीं से वेव फॉर्म लिया गया है। हम लोग कहते हैं ना ये पानी में वेव चल रहा है, तो यही वेव फॉर्म है। अब बात करते हैं साइकिल क्या होती है। साइकिल का मतलब मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहे हैं। साइकिल मतलब कोई चीज़ पुनः कब पुनरावृत्ति होगी, मतलब एक स्थिति से पुनः उसी स्थिति पर कैसे जाएगी। जैसे जैसे अभी हमने एक बात की, जो घड़ी में क्या होती है, जो सेकेंड की सुई होती है वो क्या होती है 60 सेकेंड पर पुनः उसी अवस्था में आ जाती है। तो 60 सेकेंड में पुनः उसी अवस्था में आने को क्या बोले, पुनरावृत्ति कर रही है। तो वो क्या, अगर जब वो क्या करे, एक मतलब वो साइकिल का मतलब रिपीट कर, रिपीटिशन, तो रिपीटिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, या पुनरावृत्ति को हम लोग साइकिल बोलते हैं। तो वही हमने लिखा है सेट ऑफ वैल्यू विच रिपीट द इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड द वन साइकिल। कोई चीज क्या हो अगेन टू अगेन, मतलब एक से दूसरे, एक बार आए पुनः दोबारा, फिर अगेन आए, फिर अगेन आए, या हम क्या बोल सकते हैं कि उसकी पुनरावृत्ति क्या हो, बार बार हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। अगर आप इसमें ध्यान दीजिए तो इसमें कितने साइकिल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एक साइकिल, फिर यहीं से स्टार्ट हुआ 2 साइकिल। क्लियर है। तो साइकिल मीन्स होता है पुनरावृत्ति या रिपीटिशन इटसेल्फ। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप लोग सुने भी होंगे बहुत बार बार। तो हम लोग नहीं कहते हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली आते जाते रहते हैं। तो फ्रिक्वेंटली आते जाते रहते हैं मतलब वो बार बार आते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो कितनी बार आए वो उसकी क्या हो गई, फ्रिक्वेंसी हो गई। जैसे हम अपने कॉलेज से अपने घर कितनी बार आते हैं, एक बार जाते हैं, एक बार आते हैं। अगर उसको हम 10 बार आए जाए तो मेरी फ्रिक्वेंसी क्या कहलाएगी, 10। अगर एक बार होगी तो हम एक बोलेंगे। जैसे हम एक बार घर गए, घर से ऑफिस गए, फिर ऑफिस से घर आए, तो ये क्या हुई, एक फ्रिक्वेंसी हुई। अगर मान लेते हैं हम घर गए, दोपहर में लंच किए, फिर सुबह निकले, ऑफिस गए और फिर लंच करने के लिए आ गए, फिर घर, फिर पढ़ाने गए लंच के बाद और फिर वापस आ गए, तो मेरी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 2 हो गई। मतलब हम कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी। उसी को हमने लिखा है नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। ये लेकिन हम तो 24 घंटे की बात कर रहे थे, मतलब एक टाइम आवर में बात कर रहे थे या घंटे में बात कर रहे थे, लेकिन एक सेकेंड में कितनी बार पुनरावृत्ति होती है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी। मतलब एक सेकेंड में कोई कितना चक्कर लगाता है या कितनी बार पुनः अपने कंडीशन में आ जाता है या एक साइकिल कंप्लीट करता है, या बोलना चाहिए कि एक सेकेंड में वो कितनी साइकिल कंप्लीट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। अब जो यूनिट की जो फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है वो क्या होती है, वो हर्ट्ज में होती है। ये बहुत ही मतलब ये सभी लोग जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है हर्ट्ज होती है। लेकिन अगर आप खुद सोचिए, हमने क्या बोला, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, मतलब इसकी दूसरी फ्रिक्वेंसी क्या, उसका यूनिट क्या हो सकता है, साइकिल पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितनी साइकिल हुई उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर है। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि अब मेरे घर में, अभी उसको बाद में एक चीज़ और समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसको बोलिए ये एक साइकिल कंप्लीट हुई, तो ये क्या हुआ, इसकी फ्रिक्वेंसी 1 हर्ट्ज हुई या 1 साइकिल पर सेकेंड हुई। लेकिन इतने ही सेकेंड में, ये 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, ये 1 सेकेंड की बात, इसी 1 सेकेंड में ये वाला तो 1 चक्कर लगाया, लेकिन नीचे वाला जो ग्राफ हुआ था वो कितना चक्कर लगा लिया, 2 बार उसका पुनरावृत्ति हुई। तो ये 2 बार पुनरावृत्ति होने का अर्थ हुआ इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हर्ट्ज हो गई या 2 साइकिल पर सेकेंड हो गई। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि जो मेरे घर में जो फ्रीक्वेंसी आती है हम लोग क्या बोलते हैं, 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ कि वह 50 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। क्या कर लेता है, 50 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब और समझिए, इसका मतलब एक साइकिल में कितनी बार मैक्सिमम होगा, एक साइकिल में कितनी बार
वो मैक्सिमम वोल्टेज जाएगा कितनी बार मिनिमम, तो 50 टाइम्स मैक्सिमम जाएगा और 50 टाइम्स मिनिमम जाएगा। एक ठीक क्लियर है। दूसरी बात, एक साइकिल में वो कितनी बार जीरो होगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो एक साइकिल में 2 बार जीरो होगा वैल्यू। एक साइकिल में कितनी बार जीरो होगा, 2 बार वो जीरो होगा। 2 बार जीरो होने का अर्थ हुआ कि मेरा जो बल्ब होता है 1 सेकेंड में 100 बार क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और 100 बार वो मतलब मैक्सिमम वोल्टेज पर, मतलब 100 बार बंद होने का अर्थ क्या है, अगर 1 सेकंड में कोई चीज़ 100 बार बंद हो जाए और 100 बार जल जाए, इसका मतलब क्या हुआ, आपको कंटिन्यू वहाँ पर लाइट दिखाई देगी। तो ये जो बल्ब जल रहे हैं वो क्या होता है, जो हम घरों में, आप पहले 100 वाट का बल्ब की बात कर रहे हैं, तो वो 100 बार जलता था और 100 बार बुझता था। तो चूंकि इतनी तेज होती है तो क्या होता है, हमें कंटिन्यू दिखाई देता है कि वो जल रहा है। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी और बढ़ा दी जाए तो मुझे और ब्राइटनेस दिखाई देगी उस बल्ब में। ठीक है, वही हमने लिखा है 50 फ्रीक्वेंसी मीन्स द सिग्नल रिपीट द 50 साइकिल इन ईच सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करेगा। अब बात करते हैं टाइम पीरियड। आपसे टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम तो समझ में आ रहा है, टाइम मतलब समय, पीरियड मीन्स एक निश्चित समय। एक निश्चित समय को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्योंकि हम यहाँ किसको निश्चित समय बोलते हैं, तो एक साइकिल जो होती है, तो एक साइकिल को हम के समय को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। एक साइकिल के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टाइम पीरियड बोलते हैं। तो वही हमने लिखा है, वन कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में लगे कुल समय को टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो समय लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो ये क्या हुआ, ये भी एक 1 साइकिल हुआ, इसी को हम लोग क्या, इसमें जो समय होगा मान लीजिए 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। यहाँ से भी देखेंगे तो ये भी एक टाइम पीरियड है, क्योंकि सेम वैल्यू होगा। यहाँ से देखें तो ये भी एक टाइम पीरियड है, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग हो वहीं पर पुनः उसी अवस्था में पहुंच जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, ओके। तो जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 1/f के बराबर होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली इक्वल होता है या प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड। भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड मीन्स होता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू या मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू। अब हम ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू और मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू और मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे। भाई ये बोलना ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस होता है, ये y, तो y एक्सिस पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम विस्थापन, y एक्सिस में मैक्सिमम विस्थापन पॉजिटिव दिशा में या निगेटिव दिशा में, y एक्सिस के दोनों दिशा में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो वही हमने लिखा है, y एक्सिस के दोनों ओर अर्थात मैक्सिमम पॉजिटिव और या मैक्सिमम निगेटिव के डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्लियर है। तो एम्पलीट्यूड में जो दोनों की वैल्यू होगी पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब मैक्सिमम प्लस और मैक्सिमम माइनस की वैल्यू जो होंगी, मतलब उसका मॉड जो लेंगे, उसका मॉड मतलब मैं वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो वो बराबर होंगी, एक पॉजिटिव में होगा और एक निगेटिव में होगा। ठीक है, वही हमने फिर फॉर अ साइनसॉइडल सिग्नल इफ एम्पलीट्यूड इज ए। अब ये होता है कि जो ये एम्पलीट्यूड को कहाँ पर दिखाते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हमने बताए थे कि Vt इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी या थीटा लिखते थे। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू को कहाँ पर दिखाते हैं, मतलब उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू के इक्वेशन में। तो वहाँ पर यहाँ पर जो है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर हमने वही बोला, अगर एम्पलीट्यूड को ए मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये Vm की जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ए साइन एक्स लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने इस ग्राफ को, इस इक्वेशन, इसके थ्रू हमने
इस ग्राफ के थ्रू इस इक्वेशन को हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए, ये Vx है, ये Vx है, इसलिए यहाँ पर Fx हमने लिखा, सॉरी Fx है इसलिए, और ये A है इसलिए A लिखा, और sin x यहाँ पर x है। अगर ये थीटा होता तो यहाँ पर थीटा लिखते हैं, अगर ये ओमेगा टी होता तो ओमेगा टी लिखते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अभी तो आप लोग फ्रीक्वेंसी पढ़े थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आपका फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या होता है, वो समय के साथ था, यहाँ पर एंगल के साथ, मतलब थीटा के लिए करेंगे, तो वहाँ पर हम ले क्या कहें, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। और इसमें क्या होगा, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट हो जाएगा आपका डिग्री पर सेकेंड या रेडियन पर सेकेंड। चूंकि जो एंगल होता है उसको डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं या रेडियन में मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला बनता है ओमेगा इक्वल टू स्पीड अपान डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान टी। चूंकि ये स्पीड है इसलिए यहाँ पर हमने क्या बोला, इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अब बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, अगर एक दिया वोल्टेज, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उसमें क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो फ्रीक्वेंसी इसमें क्या होगा, यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, ओमेगा टी लिखते हैं, तो ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह क्या है, ये ओमेगा की जगह 314 वैल्यू है। 314 का अर्थ क्या है, तो F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू 2 पाई अपान टी होता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, 50 हर्ट्ज आ गई। अब क्या बात करते हैं, एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। तो एम्पलीट्यूड में क्या होता है, तो ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड होती है। तो एम्पलीट्यूड आपकी वैल्यू निकल गई। अब उसने हमने पूछे कि 3 सेकेंड बाद इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 3 सेकेंड बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपने जो वैल्यू लिखा है 141 इंटू, ये टी की जगह क्या लिखेंगे, 3 मिली सेकेंड, सॉरी। तो 3 मिली सेकेंड को क्या करेंगे, 3 इंटू 10 को फाइनल 3 कर देंगे, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 114। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू थी 141, वो किस में बदल गई, 114 सेकेंड, 114 वोल्टेज हो जाएगा। कितने सेकेंड के बाद, आपके 3 सेकेंड के बाद ये क्या हो जाएगा, 114 सेकेंड हो जाएगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।